ओके सो वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे, देखिए, करंट अफेयर्स ऑफ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024। ठीक है। तो ये जो अपना 2024 का जो सारा फरवरी मंथ का जो सारा अपना करंट अफेयर्स है, विल स्टार्ट विथ इट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या सारा करंट अफेयर्स आर देयर। बट बिफोर वी स्टार्ट गोइंग फॉर दिस करंट अफेयर्स, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि द बेस्ट वे फॉर प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स क्या है। तो द बेस्ट वे फॉर प्रिपरेशन फॉर करंट अफेयर्स इज रीडिंग न्यूज़पेपर्स। ओके, इफ यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड गोइंग थ्रू दिस टाइप ऑफ क्लासेस और वीडियोस, तो फिर अपना जो एफिशिएंसी है, हमारा जो रिटेंशन कैपेसिटी है, वो रिटेंशन कैपेसिटी, हमारा जो एफिशिएंसी है, वो कम रहेगा। जो भी आप प्रिपेयर करेंगे या जो भी आप इस तरीके से आ, लेंगे, वो चीज फिर ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए शुरुआत करते हैं आगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एक प्लेस इज देयर विच इज इन न्यूज। ठीक है, तो फरवरी के मंथ में देखिए हम लोगों ने देखा लुडु हुगु। तो ये जो अपना एरिया है, देखिए ये आता है अपना कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट में। एंड दिस एरिया हैज अ पोटेंशियल टू बी डेवलप्ड एज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वाई? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ भी देखिए आपका काफी ज्यादा, यहाँ पे हम देखते हैं बर्फबारी होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे बर्फ गिरता है। एंड प्लेसेस लाइक तवांग, फिर हम देखते हैं मेचुका, फिर आप देख लो उधर अनिनी एंड ऑल। तो उस जगह के तरह ही या उसी चीज, मतलब उसी लाइंस में हम क्या कर सकते हैं, ये जो अपना लुडु हुगु है, इसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आपको क्या जरूरी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका लोकेशन या कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, and इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो वेर इज दिस? सो दिस इज इन द कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट का देखिए हेडक्वार्टर हो गया कोलोरियांग। एंड कोलोरियांग से दामिन जाने का जो रास्ता है, देखिए वहां हमको दिस लुरु हुगु जो है अपना, ये आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ दामिन इज अ बॉर्डर एरिया और बॉर्डर विलेज आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो अपना बॉर्डर टाउन है। एंड रिसेंटली देखिए, अगेन नॉट रिसेंटली, रिसेंटली बोलना गलत होगा, लेकिन आपने देखा होगा, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आपका रोड प्रोजेक्ट निकाला है। ठीक है, जो दामिन से पार होके जाएगा। कैन एनी वन ऑफ यू नेम द रोड प्रोजेक्ट? कैन एनी वन ऑफ यू नेम द रोड प्रोजेक्ट ऑफ दिस, मतलब न्यू प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मॉर्थ ने। एंड ये जो अपना रोड है, देखिए ये हम देखते हैं कि फिर अपना दामिन से पार होके जाएगा। तो ये जो अपना रोड है, देखिए इसको बनाने का कोशिश की है, मतलब दिस रोड इज सैंक्शनड ऑन द लाइंस ऑफ दिस मैकमोहन। ठीक है, तो अपना जो इंडो टिबेटन बॉर्डर है, जो अपना मैकमोहन लाइन है, उसके सामने देखिए जो सारा अपना विलेजेस आर देयर, वो सारा विलेजेस को कनेक्ट करने के लिए दिस रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। कैन एनीवन नेम द हाईवे, या वो जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम आप लोगों में से कोई बता पाएगा? कोई नहीं? तो देखिए दैट इज अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। ठीक है, याद रखिएगा, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। आप पूछोगे सर ये अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का बात कहाँ से आया? तो दिस हैज कम फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड दामिन। देखिए, तो अपना जो दामिन है, देखिए दामिन से हम देखते हैं कि नया जो अपना अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे है, वो उसको कनेक्ट करने वाला है। एंड इसी के कनेक्शन में मैंने आपको जो अपना कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट में जो दामिन बोल के आया था, तो उसी के कनेक्शन में मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा दिस प्लेस इज वेरी एसेंशियल। ओके, तो ये हम लोग का मैकमहन लाइन के काफी करीब है। एंड यहीं पे देखिए ये लुरु हुगु के बारे में हमको मिला है, जहाँ पे मेंशन किया गया है कि दिस इज इमर्जिंग एज अ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें इंपॉर्टेंस, मतलब करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। एंड नेक्स्ट जो हमारा रिपोर्ट है, दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, तो ये जो अपना रिपोर्ट है, ये हो गया देखिए स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट। ठीक है, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। तो ये देखिए एक प्रोग्राम है, जिसमें देखिए हम लोगों ने पहली बार विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक एक्सरसाइज, माने कि कैमरा ट्रैप वगैरह लगा के हमने क्या किया है, तो जो अपना स्नो लियोपर्ड का जो पॉपुलेशन है, देखिए उसका हम लोगों ने सेंसस किया है, काउंटिंग किया है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी हैव कम अप विद द रिपोर्ट दैट देयर आर 718 इंडिविजुअल्स इन इंडिया। माने कि इंडिया में देखिए आपका कितना स्नो लेपर्ड्स आर देयर। तो इंडिया में हम देखेंगे आपका 718 स्नो लेपर्ड्स आर देयर। ओके, ये जो उन लोगों का सेंसस हुआ है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, विच इज नेम्ड एज स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। तो इसके बाद फिर ये हमको देखने को मिला। ठीक है,
अब इसको कराया किसने है देखिए, तो इसको ये जो अपना रिपोर्ट है इसको रिलीज किया देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो उस टाइम का जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज था, उन्होंने इसको लॉन्च किया। एंड दिस हैज बीन डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो MOEFCC, ठीक है, याद रखिएगा MOEFCC, ये हो गया हम लोगों का जो मिनिस्ट्री, जिसने देखिए ये जो अपना स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया है, इसका रिपोर्ट को देखिए क्या किया है। तो इसका रिपोर्ट को हम देखते हैं कि पब्लिश किया है। ठीक है, अब इसमें इस रिपोर्ट में देखिए क्या क्या चीजें निकल के आया, ये हमको जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, ये हमको समझना एंड इसको ध्यान में रखना हमको जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे देखिए क्या क्या रिपोर्ट में क्या सारा कुछ आया है। तो देखिए दीज स्नो लेपर्ड्स अगेन दे आर वेरी shy type of animals and these animals are found in the high cold altitude। ओके, तो ये हम देखते हैं काफी हाई अल्टीट्यूड में रहता है, काफी शाय है, मतलब इतना इजीली दिखता नहीं है, इसको स्पॉट करना काफी मुश्किल है। ठीक है, तो इसी वजह से देखिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पहली बार के लिए स्टडी किया गया। ठीक है, एंड इस स्टडी में पाया गया देखिए कि सबसे ज्यादा जो हमको अपना जो स्नो लेपर्ड्स मिलेगा, सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड मिलेगा हमको देखिए इन द इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके आगे रिपोर्ट इज देयर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, ये जो अपना सेंसस कराया गया है स्नो लेपर्ड का, तो यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे ज्यादा तो देखिए अपने को स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा, दिस इज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो वहां पे देखिए आपका 477 हमको देखिए क्या देखने को मिला, 477 हमको देखिए स्नो लेपर्ड्स हमको देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट कम्स द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जहां पे देखिए 124 स्नो लेपर्ड्स हैव बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं देखिए अपना हिमाचल प्रदेश हो गया, जहां पे हम देखेंगे 251 स्नो लेपर्ड्स को रिकॉर्ड किया गया, मतलब 251 स्नो लेपर्ड्स हमको देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद देखिए हमको कौन सा इसके बाद देखिए हमको कौन सा स्टेट मिलेगा, तो इसके बाद देखिए हम लोग का आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं देखिए 36 स्नो लेपर्ड्स आर देयर। ठीक है, तो ये जो अपना नया साइंटिफिक तरीके से जो सेंसस किया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस हम देखते हैं कि देर आर 36 स्नो लेपर्ड्स। ठीक है, इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, अब देखिए ये स्नो लेपर्ड्स कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में निकला है, क्या आप लोग ट्राई करेंगे, क्या आप लोग ये जो चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके आप लोग मुझे बताएंगे क्या कि ये जो अपना स्नो लेपर्ड्स है ये कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में होगा, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में होगा? जस्ट गिव अ ट्राई। यस, बस कोशिश करना है। ठीक है, आप लोग को सही नहीं होना है, सही होने वाला काम जो है या जो सही होना है वो तो मैं कर ही, मतलब यहाँ पे आपको मैं आंसर बता ही दूंगा। ठीक है, यस एनीवन जस्ट गिव अ ट्राई। ओके, तो हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में देयर आर 36 स्नो लेपर्ड्स। इसके बाद देखिए वी हैव सीन दैट देन नेक्स्ट कम्स फिफ्थ पोजीशन में द स्टेट ऑफ सिक्किम, एंड देन उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे 9 स्नो लेपर्ड्स हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कैन एनीवन टेल मी कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सारा सर्वेस कराया होगा? किसी के पास आइडिया है कुछ? नहीं है कोई, नहीं, चलिए। तो यस अगेन वी हैव टू थ्री आंसर, सर तवांग में है। चलिए, नो आइडिया, चलिए काफी बढ़िया। देखिए एक तो आपने काफी बढ़िया गैस किया है, एंड देखिए आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा हम गैस कर सकते हैं, काफी बढ़िया। अगेन वन मोर थिंग, काफी बढ़िया। ठीक है, तो हम गैस कर सकते हैं, गैस करने से क्या होता है देखिए, गैस करने से यहाँ पे फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो अगर आप गैस करोगे तो एग्जाम में डेफिनेटली आपका आंसर गलत हो जाएगा, या पकड़ लीजिए अगर सिविल सर्विस का एग्जाम है तो आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। बट हमारे क्लास में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जितना हो सके आप ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो काफी बढ़िया बताया, देखिए आप लोगों ने ट्राई किया, काफी बढ़िया बताया। तो देखिए ये हमने देखा दिस सर्वेस वेर कंडक्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तवांग। ठीक है, तवांग में इसको कंडक्ट किया गया। उसके बाद फिर आपने बताया चांगलांग, काफी बढ़िया बताया। देखिए नामदफा नेशनल पार्क में किया गया है, इसको हम देखेंगे आगे। तो ये हम देखते हैं देखिए, अगर हम वेस्ट से आए तो तवांग में हो गया, देन अगेन इट वाज कंडक्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट कामेंग। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं देखिए इसको कंडक्ट किया गया है इन अंजाव डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद अपना डिबांग वैली, मतलब जहाँ हाई अल्टीट्यूड रीजन्स आर देयर। ठीक है, अपना डिबांग वैली में किया गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं देखिए चांगलांग, आपने काफी बढ़िया बताया। देखिए चांगलांग में ये जो अपना नामदफा नेशनल पार्क है, चांगलांग में हम देखते हैं नामदफा नेशनल पार्क में दिस विल बी कंडक्टेड। ओके, तो ये जो अपना सर्वे किया गया है, ये हम देखेंगे कि नामदफा नेशनल पार्क में भी किया गया है, एंड ये सारा जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें भी किया गया है। अब देखिए पॉसिबिलिटीज आर देयर, जैसे कि अभी हमने देखा लुरु हुगु। ठीक है,
वहां पे देखिए अपना स्नोफॉल हो रहा है, डेफिनेटली उसका अल्टीट्यूड काफी हाई रहेगा। तो हम देखते हैं इस सारे इलाकाज में भी, जैसे कि देखिए अपना कुरुंगकुमे डिस्ट्रिक्ट हो गया, ईस्ट कामेंग में भी देखिए बहुत सारे रीजन्स आर देयर, हाई अल्टीट्यूड रीजन्स आर देयर। ठीक है, फिर हम देखेंगे अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी हम देखेंगे काफी सारा हाई अल्टीट्यूड रीजन्स आर देयर। तो वहां भी देखिए इसको कराया जा, हाँ सीईओ में रह गया, सीईओ में भी इसको कंडक्ट किया है। ठीक है, तो दिस वाज कंडक्टेड इन सीईओ में ऑल्सो। तो ये सारा जो अपना इलाका है, ये सारा इलाका में कंडक्ट करने के बाद हमको जो मिला है रिपोर्ट, उसमें हम देखते हैं 36 स्नो लेपर्ड्स आर देयर। ओके, तो देर आर पॉसिबिलिटीज दैट वी विल बी हैविंग स्नो लेपर्ड्स इन कुरुंगकुमे, अपर सियांग। ठीक है, उसके बाद अपर सुबनसिरी में पॉसिबिलिटी है, देखिए वहां भी हम देखेंगे ताकसिंग वाला जो एरियाज है वो हम काफी हाई अल्टीट्यूड में रहता है। ठीक है, क्लियर है। एक और बात याद रखिएगा, देखिए चांगलांग में जो अपना नामदफा नेशनल पार्क है, ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क हम देखेंगे सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो गया इन होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश बट होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और ये जो अपना नामदफा नेशनल पार्क है, देखिए इसका एक और खासियत क्या है, तो इसका एक और खासियत हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको 4 बिग कैट्स साथ में मिलेगा। ठीक है, कोई भी ऐसा नेशनल पार्क नहीं है जहां हम देखते हैं 4 बिग कैट्स हमको साथ में मिलता है। एंड ये जो अपना नामदफा नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क देखिए इकलौता नेशनल पार्क है जहां हम देखते हैं कि 4 बिग कैट्स मिलेगा। बिग कैट्स में कौन कौन सा है देखिए, तो एक तो अपना हो गया जो हमने अभी देखा है कि नहीं, एक तो अपना हो गया जो हमने अभी देखा है क्या, तो दैट इज स्नो लेपर्ड। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमको क्लाउडेड लेपर्ड मिल जाएगा, लेपर्ड मिल जाएगा और टाइगर मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ओनली अपना नेशनल पार्क जहां हम देखते हैं 4 बिग कैट हमको साथ में मिलता है। ठीक है, तो ये था देखिए अबाउट अपना जो स्नो लेपर्ड का जो सेंसस किया गया, स्नो लेपर्ड के ऊपर देखिए इनका जो पॉपुलेशन का जो असेसमेंट किया गया, उसका जो रिपोर्ट आया, दिस वाज द current affairs from that. Okay, this again becomes a bit important from the current affairs point of view, whether it may be for say civil service examination या पकड़ लीजिए अपना जो बाकी अपना कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी हम देखते हैं ये काफी जरूरी बन जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम चलेंगे आगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम चलेंगे आगे, देखिए गवर्नर केटी पटनायक हैज एक्सटेंडेड ग्रीटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये फेस्टिवल का बात किया। अब जब हम देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी देख रहे थे, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोगों ने फेस्टिवल्स कवर किया ही था, है कि नहीं। बट अगेन करंट अफेयर्स में देखिए जिस तरीके से न्यूज में मेंशन किया गया है, उस तरीके से मैंने फिर से जो अपना फेस्टिवल्स है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ताकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा रे फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द इदुमिश्मी कम्युनिटी। ठीक है, तो ये फिर देखिए फरवरी के मंथ में किया जाता है, मतलब फरवरी के मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड उसी टाइम में फिर हम लोगों ने करंट अफेयर्स में देखा कि दिस रे फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो ये देखिए ये जो अपना गवर्नर है, गवर्नर ने क्या किया, तो गवर्नर ने जो ग्रीटिंग्स है उसको एक्सटेंड किया है। ठीक है, एंड रे फेस्टिवल में हम देखेंगे और भी सारा कुछ कुछ रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं इससे आगे, देखिए नेक्स्ट क्या आ गया, तो रिवाज, दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रिवाज बोल के देखिए एक अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड्स एंशियंट ट्रेडिशन कल्चर्स एंड हेरिटेज। ठीक है, तो इसका शुरुआत किया गया था बाय मीन्स दिस वाज यू कैन से इनॉग्रेटेड बाय द देन अपना ऑनरेबल मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू। ठीक है, ये इस साल का बात नहीं है, ये हम देखते हैं पहले ही ये इनोग्रेट हो चुका है। ठीक है, कहाँ इनोग्रेट हुआ है, तो ये हम देखते हैं कि अपना रोइंग में है। ठीक है, एंड खिंजली बोल के जो जगह है वहां पे है। अब क्या हुआ रिसेंटली, हमने क्या देखा देखिए, तो रिसेंटली हम लोगों ने देखा वहां पे देखिए नॉर्थ ईस्टर्न इंटरनेशनल म्यूजियम एक बनाया गया है। ठीक है, एंड दिस नॉर्थ ईस्टर्न इंटरनेशनल म्यूजियम का देखिए हमने क्या देखा, तो इसका हमने देखा कि इनोग्रेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो फ्रॉम करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखिए क्या ध्यान में रखना है, कहाँ पे ये रिवाज है ये ध्यान में रखना है, कहाँ पे इसका नॉर्थ ईस्टर्न इंटरनेशनल म्यूजियम, इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न इंटरनेशनल विंग का जो म्यूजियम है इसको खोला गया है, ये फिर हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये फिर हमको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ देखिए ये जो अपना रिवाज है, इसका फिर देखिए अनाउंसमेंट फिर हमने देखा था कहाँ पे किया गया था, तो इसका अनाउंसमेंट हम देखते हैं कि एक देखिए आपका क्या होगा, तो वन कॉन्ग्लोमरेशन विल बी देयर, मतलब कि हम देखते हैं अलग अलग जगह से जो इंडिजिनियस कल्चर और ट्रेडिशनल अपना जो कल्चर है, ठीक है, ट्रेडिशनल अपना एंशियंट ट्रेडिशंस है, इसका देखिए एक आपका क्या होता है, तो इसका हम देखते हैं एक कॉन्ग्लोमरेशन होता है या आप बोल सकते हो कॉन्क्लेव होता है। ठीक है,
ये जो कॉन्क्लेव होता है देखिए, ये होता है डिब्रूगढ़ में, डिब्रूगढ़ इन आसाम में। एंड वहीं पे हमने देखा कि ये जो अपना रिवाज का जो इंटरनेशनल एज वेल एज जो इसका नॉर्थ ईस्टर्न विंग जो है, इसका जो म्यूजियम है, उसका फिर हमने देखा कि वहां से फिर इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, वहां से हमने फिर क्या देखा, तो वहां से फिर हमने देखा कि इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, अभी जो इसका डायरेक्टर देखिए, डायरेक्टर ने फिर से अर्ज किया है, बोला है कि जो अदर कंट्रीज है, मतलब जो जो सारा कंट्रीज वर पार्टिसिपेटिंग, तो उनको भी बोला है कि आप लोग भी इस तरीके से एक अपने वहां भी रिवाज म्यूजियम या रिवाज सेंटर आप लोग खोलिए, सेटअप कीजिए। एंड इससे क्या होगा देखिए, तो जो अपना लॉन्ग रन है या जो अपना आगे हम इसका जो फर्दर गोल है, फर्दर गोल क्या है देखिए, तो फर्दर गोल इज टू एस्टैब्लिश अ यूनिवर्सिटी। ओके, द अल्टीमेट टारगेट और द गोल इज टू एस्टैब्लिश अ यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड एंशियंट ट्रेडिशंस, कल्चर्स एंड हेरिटेज। जैसे कि देखिए अभी हम लोग का रिवाज बनाया गया है, तो अब देखिए यू वॉच, ठीक है, यू वॉच बनाने का अपना टारगेट है। एंड इसी के लिए जो सारा फॉरेन डेलीगेट्स, ठीक है, ये जो अपना इवेंट है, इस इवेंट में विजिट किया था, तो उन मतलब ये इवेंट का नाम है देखिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड एल्डर्स। ओके, दिस वाज हेल्ड एट डिब्रूगढ़। एंड यहीं पे जो अपना रिवाज का जो चेयरपर्सन है, जो अपना डायरेक्टर है, उन्होंने बोला है कि जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज वेर देयर, उनको एक्नॉलेज किया है, उनको देखिए मोटिवेट किया है टू कम अप विद दिस टाइप ऑफ रिवाज सेंटर्स एट देयर कंट्री ऑल्सो। एंड विद दिस क्या होगा, तो इससे हम आगे जाके फिर एक यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड एंशिएंट ट्रेडिशन कल्चर्स, ट्रेडिशंस कल्चर्स एंड हेरिटेज हम बना पाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखिए याद रखना है रिवाज, लोकेशन याद रखना है, इसका म्यूजियम का, इसका आपका इनॉग्रेशन किया गया, ये याद रखना है। कहाँ पे है, तो ये याद रखना है। देखिए दिस इज इन खिंजिली। एंड ये खिंजिली कहाँ पे देखिए, दिस इज नियर रोइंग। ओके, रोइंग अपना लोअर दिबांग वैली में, वहां पे हम देखते हैं कि दिस रिवाज सेंटर या रिवाज का जो अपना म्यूजियम है, रिवाज का म्यूजियम इज देयर। ओके, चलते हैं हम। तो देखिए ये हो गया अपना रिवाज का म्यूजियम, ये मैंने आपको पिक्चर भी लगा दिया ताकि चीजें आपको थोड़ा सा याद रहे। ठीक है, चीजें आपको थोड़ा सा याद रहे। अदरवाइज देखिए इस तरीके से मैं यहाँ से बोलते जाऊंगा, आप उधर से सुनते जाओगे, तो हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स को इस तरीके से रिटेन करना, रिटेन कर पाना, या इस तरीके से याद कर पाना या याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, क्यों मुश्किल होता है, देखिए हर महीने का रहेगा, है कि नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे हर महीने का रहेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा लोगों को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे देखिए फिर से अपना फेस्टिवल। तो दिस फेस्टिवल इज नोन एज होजू कुआ, कुआ। ठीक है, होजू कुआ फेस्टिवल हो गया। एंड दिस होजू कुआ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द नॉक्टे ट्राइब। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ पे हुआ, तो दादाम सर्कल के अंदर, दादाम अगेन देखिए तिराप में है, तो दादाम सर्कल के अंदर दादाम, हुनकान, मोक्तोवा, लाहो, तो ये सारा विलेजेस आर देयर। यहाँ पे हमने देखा कि क्या किया गया, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हम लोगों का देखिए होजुकुआ फेस्टिवल है, ये होजुकुआ फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, अब इस साल अगेन दिस इज सेलिब्रेटेड बाय द नॉक्टे ट्राइब, ये याद रखिएगा। पहले भी हम लोगों ने देखिए जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी देख रहे थे, तो वहां हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया था। इस साल का देखिए जो फेस्टिवल था, उस साल का, इस साल का फेस्टिवल में हम देखेंगे कि उतना ज्यादा आपका पोम्प एंड गेटी नहीं था, उतना ज्यादा हमने देखा कि काफी बड़ा करके सेलिब्रेशन नहीं हुआ। तो दिस वाज बिकॉज अ होमेज वाज पेड, और यू कैन से बिकॉज ऑफ द किलिंग ऑफ द एमएलए। ठीक है, तो वहां का देखिए जो हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव जो उनका वहां का मेंबर वाज देयर, तो उनके रेफरेंस में हमने देखा कि इस साल का जो सेलिब्रेशन था वो हम देखते हैं काफी लो प्रोफाइल या कम करके ही था। ठीक है, तो ये जो अपना होजू खुआ फेस्टिवल है, देखिए होजू खुआ फेस्टिवल हम देखते हैं कि अनलाइक एनी अदर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। ठीक है, तो ये देखिए सेलिब्रेट किया जाता है कब, देखिए तो दिस इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द लीन सीजन। एंड व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द लीन सीजन, टू शोकेस करेज एंड एबिलिटीज। ठीक है, जनरली हम देखते हैं जो अपना हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, ठीक है, जो अपना फेस्टिवल, अपना हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, वो हम देखते हैं कि रिलेटेड रहता है आपका गुड हार्वेस्ट के लिए प्रे करते हैं, मतलब कटिंग से पहले। ठीक है, कटिंग से पहले हम क्या करते हैं, तो हम कटिंग से पहले हम जो अपना पीरियड रहता है, उस टाइम में देखिए हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि बहुत सारा आपको अदर हार्वेस्ट फेस्टिवल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट ये जो अपना हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये हम देखते हैं कि धान वगैरह कट चुका है, ठीक है, फील्ड में कुछ नहीं है,
तभी भी मतलब लीन सीजन, जब देखिए प्रोडक्शन अपना नहीं है, स्टॉक्स आर डिप्लीटेड, ठीक है, जो अपना खाना मतलब अपना जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रैनरी, ठीक है, ग्रैनरी अपना जो है वो हम देखेंगे कि पूरा फुल नहीं है, तो उस टाइम में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड व्हाई दिस इज बीइंग सेलिब्रेटेड, और व्हाट डज दिस सिंबलाइज? तो दिस सिंबलाइजेस द करेज एंड एबिलिटीज, ओके, दैट ये जो पीरियड है अपना, जो टफ टाइम है, इसी को भी हम पार करके जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना देखिए जो करंट अफेयर्स दैट इज इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे हमको मिलता है, देखिए बात किसका, तो दिस इज अबाउट सेवांग ड्रोमा, ठीक है। सेवांग ड्रोमा, सी इज द ओनली फीमेल पैराग्लाइडिंग पायलट फ्रॉम द कंट्री, सी इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। एंड हम देखते हैं कि देश का देखिए इकलौता फीमेल पैराग्लाइडिंग पायलट है। तो सी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दिस एथ थाईलैंड पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी आसियान फ्रेंडशिप ओपन, ठीक है। अब ये आसियान क्या है, आसियान आप लोग बताएंगे क्या, व्हाट इज आसियान? तो देखिए आसियान के अंदर जो अपना थाईलैंड पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी फ्रेंडशिप ओपन था, जो थाईलैंड में हुआ, वहां पे हम देखते हैं दिस सेवांग द्रोमा पार्टिसिपेटेड, एंड शी वाज द लोन फीमेल पैराग्लाइडिंग पायलट, शी वाज द लोन रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी, लोन वुमन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया, एज वेल एज शी इज द ओनली फीमेल पैराग्लाइडिंग पायलट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो हमारे देश में हम देखते हैं कि बस एक ही अपना पैराग्लाइडिंग पायलट है। एंड ये कौन है, देखिए ये है हम लोग का सेवांग ड्रोमा, ठीक है। मैंने देखिए आप लोगों को आसियान के बारे में पूछा था, आसियान एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो आसियान बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो आसियान काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सभी को पता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, काफी बढ़िया देखिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आसियान के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको आसियान के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए आसियान क्या हो गया, तो आसियान हो गया हम लोगों का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो जो अपना साउथ ईस्ट एशिया में जो सारा कंट्रीज है उनका देखिए ये क्या है, उनका हम देखेंगे ये एक ग्रुप है। क्या इंडिया आसियान का मेंबर है? क्या इंडिया आसियान का मेंबर है? जल्दी से बताइए, हमको फिर आगे भी जाना है, ठीक है। क्या इंडिया आसियान का मेंबर है? नो वन। जस्ट गिव अ ट्राई, देखिए सही होना गलत होना इसका कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप गलत हो जाओगे तो मैं आप लोगों का देखिए मार्क्स नहीं छीन लूंगा, ठीक है। अगर आप गलत हो जाओगे तो मैं आप लोगों का मार्क्स नहीं छीन लूंगा, या आप लोगों का कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली देखिए काफी बढ़िया बताया, देखिए आसियान इज नॉट अ मेंबर ऑफ, सॉरी, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस आसियान, ठीक है। तो हम लोग का जो इंडिया है देखिए ये साउथ एशियन नेशन में पड़ता है, ठीक है। हम लोग जो है अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमारा जो है, ये हम देखते हैं किसमें आता है, तो ये अपना साउथ एशिया में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता है, ठीक है। हम देखेंगे ये अपना साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता है, ठीक है। अब इंडिया नहीं आता है तो फिर इंडिया को क्यों बुलाया गया, जो अपना फ्रेंडशिप वो था। देखिए इंडिया हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना, दो इंडिया इज नॉट अ फुल टाइम मेंबर, बट हम देखते हैं कि देखिए इंडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इंडिया के साथ देखिए काफी सारा अपना ट्रीटी वगैरह किया गया है, ये पूरा का पूरा अपना आसियान कंट्रीज का, ठीक है। तो आसियान कंट्रीज में कौन सा रहा है इसको हम ध्यान देते हैं, याद रखने का कोशिश करते हैं। तो देखिए इन दिस केस ये जो अपना नेमोनिक्स है ना, नेमोनिक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आसियान के केस में याद रखिएगा MBBS, हाँ MBBS, LIC, LIC प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड देखिए लिमिटेड से कुछ है नहीं, ठीक है। लिमिटेड से हम देखेंगे कि यहाँ पे अपना PVT ना, ठीक है। तो आशियान अपना, हाँ, लिमिटेड से L ले सकते हैं, ठीक है, LTD, ओके। तो यहाँ पे देखिए M से क्या आ जाएगा, M से हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा मलेशिया, ठीक है, मलेशिया। उसके बाद बी से देखिए, बी से इट्स बर्मा, बट बर्मा देखिए पुराना नाम है, ठीक है। ये जो अपना नेमोनिक है, नेमोनिक में फिट बैठाने के लिए इसको मैंने यहाँ पे बर्मा बताया है, ठीक है। तो ऐसे तो ये एट प्रेजेंट दिस इज म्यांमार, ओके। तो मलेशिया हो गया, बर्मा हो गया, फिर बी से आ जाएगा देखिए ब्रुनेई, ठीक है। उसके बाद एस से हमको क्या मिलेगा, तो एस से हमको मिल जाएगा सिंगापुर, ठीक है। एल से हमको क्या मिल रहा है, देखिए तो एल से हमको मिल रहा है लाओस। फिर आई से क्या होगा, तो आई से हमको मिल जाएगा देखिए इंडोनेशिया। सी से हमको क्या मिल रहा है, सी आप लोग बताइए, चलिए सी वाला आप लोग बताइए, ठीक है। फिर पी से हमको क्या मिल रहा है, देखिए तो पी से हमको मिल रहा है देखिए फिलीपींस, ठीक है। वी से हमको क्या मिल रहा है, देखिए तो वी से हमको मिल रहा है वियतनाम। एंड टी से वी हैव थाईलैंड,
ठीक है, टी से हमारे पास क्या है, तो टी से वी हैव थाईलैंड। ठीक है, ये जो अपना एलटीटी है ना, एलटीडी आप ऐसे ही लगा के रखिएगा एलटीडी से, लेकिन कुछ नहीं है, एकदम वेरी करेक्ट। देखिए तो सी से हम लोगों का हो गया कंबोडिया। तो दीज आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ आसियान। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, तो ये अपना आसियान का परमानेंट मेंबर्स हो गया। ठीक है, आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि ये आसियान का हेडक्वार्टर क्या है लास्ट। ठीक है, आसियान का जो आया था यहाँ से, अगर पकड़ लीजिए, आपको कुछ भी पूछा जाए तो डेफिनेटली अब आपको सकना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो अपना करंट अफेयर्स था आसियान को लेके, तो वहां से हमने सारा कुछ कवर कर दिया। आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में है, काफी बढ़िया बताया। देखिए आसियान का हेडक्वार्टर इज जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, अभी एक और लास्ट करंट अफेयर्स, जकार्ता देखिए इंडोनेशिया का करंट कैपिटल है, लेकिन इंडोनेशिया ने अपना कैपिटल को शिफ्ट करने का प्लानिंग बना दिया है, अनाउंसमेंट कर दिया है। और उन लोग का जो नया कैपिटल है, नया कैपिटल भी देखिए, नया कैपिटल का काम भी हम देखते हैं तैयार हो गया है, नया कैपिटल में भी हम देखते हैं काम चल रहा है। ठीक है, तो कैन यू प्लीज टेल मी द न्यू कैपिटल, प्रपोज न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, कैन एनी वन ऑफ यू जस्ट गिव अ ट्राई, ओके। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, हम चलते हैं आगे। ठीक है, हम कहाँ चलते हैं, तो हम चलते हैं आगे। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का क्या करंट अफेयर्स है। तो नेक्स्ट देखिए, एक क्या हुआ है, तो फोर्थ एशिया म्यूजिक समिट। ठीक है, तो ये जो अपना फोर्थ एशिया म्यूजिक समिट है, दिस इज मतलब दिस वाज कंडक्टेड एट कोहिमा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं दिस वाज होस्टेड एट कोहिमा, कोहिमा में ये हुआ। एंड यहाँ पे फिर हम देखते हैं अलग अलग कंट्रीज का, नेशन का भी हम देखेंगे, बहुत सारा अपना पीपल दे है, मतलब म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट दे हैव परफॉर्म्ड एंड पार्टिसिपेटेड। अलोंग विद दैट हम देखते हैं कि बाकी अपना 12 कंट्रीज वेर ऑल्सो देयर, जिन लोगों ने देखिए ये अपना एशिया म्यूजिक समिट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, चलिए, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है कि कहाँ पे हुआ था, कोहिमा में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। काफी देखिए बढ़िया आपने बताया। जो इंडोनेशिया का नया कैपिटल, जो अपना प्रपोज नया कैपिटल है, दैट इज नथिंग बट नुसांतरा। ठीक है, नुसांतरा हम देखेंगे अपना नया कैपिटल हो गया। ठीक है, चलते हैं, चलते हैं आगे। इफ यू हैव एनीथिंग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स हियर, यू कैन आस्क, कुछ भी है तो आप लोग देखिए, ये जो अपना चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स का इस्तेमाल आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, ये जो अपना चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं अब और क्या है। देखिए, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से और अपना सिविल सर्विस हो गया उसके पर्सपेक्टिव से भी हम देखेंगे, काफी जरूरी है। तो ये अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज अबाउट वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे हम मनाते हैं आपका 2 फरवरी में। ठीक है, तो इन द ईयर 2024, ये जो अपना वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 है, इसका जो थीम है, देखिए थीम इज वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इसका थीम क्या हो गया, इसका थीम हो गया देखिए वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो वेटलैंड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इकोसिस्टम। ठीक है, और वेटलैंड जो है अपना, देखिए दुनिया भर में हमने देखा कि ये जो वेटलैंड्स है, ये काफी फास्ट स्पेस में देखिए डिप्लीट हो रहा था। एंड इसका हम देखते हैं कि काफी ज्यादा मतलब आपका इम्पैक्ट हो रहा था ऑन द एनवायरमेंट। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ, देखिए इसी वजह से 1971 में देखिए रेमसार बोल के एक जगह है। ठीक है, तो वहां एक मीटिंग हुआ जिसको हम बोलते हैं रेमसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, 1971। ये जो रामसार बोल के जो जगह है, देखिए रामसार इज इन ईरान। ठीक है, रामसार कहाँ पे है, तो रामसार हम देखते हैं कि ईरान में है। ठीक है, तो ईरान में एक मीटिंग हुआ रामसार में 1971 में। एंड वहां पे जो कंट्रीज वेर देयर, ये सारा कंट्रीज ने क्या किया, ये सारा कंट्रीज ने आपका मतलब जो इन लोगों का जो देखिए डॉक्यूमेंट था उसमें साइन किया। and इन्होंने बताया कि अब हम क्या करेंगे, तो अब हम ये जो अपना वेटलैंड्स है, देखिए वेटलैंड्स का हम प्रोटेक्शन करेंगे, वेटलैंड्स को हमको कंजर्व करना रहेगा। एंड इसी के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं क्या बनाया जाता है, तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने एक तैयार लिस्ट तैयार किया। एंड इसमें जो सारा प्लेसेस आर देयर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रामसार साइट्स। ठीक है, एंड गवर्नमेंट इंटरनेट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट टेक्स अ वेरियस अपना steps to conserve and preserve these Ramsar sites. Can you please name the Ramsar sites in अरुणाचल प्रदेश? या पकड़ लीजिए, नाम नहीं भी बता रहे हैं तो आप लोग मुझे बताएंगे क्या कि अरुणाचल प्रदेश में कितना रामसार साइट है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में कितना रामसार साइट है वो आपको बताना है। तो
इसी को देखते हुए देखिए इस साल का जो अपना वर्ल्ड वेटलैंड डे था, इसका जो नेशनल इवेंट हुआ है, देखिए नेशनल इवेंट हुआ है एट सिरपुर लेक इन इंदौर। ठीक है, इंदौर में देखिए किसने मदद किया है, तो इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। याद रखिएगा, देखिए इंदौर वही सिटी है जो हम देखते हैं कि हर साल जज किया जाता है एज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। ठीक है, तो जो अपना स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, स्वच्छ भारत का जो अपना रिपोर्ट आता है ना, उसमें देखिए जो अपना रैंकिंग्स दिया जाता है, उसमें हम देखते हैं कि इंदौर हमेशा टॉप करता है। ठीक है, उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं इंदौर हमेशा टॉप करता है। तो वहीं पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अगेन जिसने देखिए अपना पहले वो बनाया था स्नो लेपर्ड का जो पॉपुलेशन का जो रिपोर्ट है, उसको लॉन्च किया था, उसको अनाउंस किया था। तो वही अपना देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने देखिए अलोंग विद द हेल्प ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, इन्होंने एक इवेंट लॉन्च, नेशनल इवेंट लॉन्च किया, मतलब नेशनल इवेंट कंडक्ट किया था। कहाँ पे, तो एट सिरपुर लेक इन इंदौर। एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिरपुर लेक कहाँ पे है ये जरूरी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है ये जरूरी, इस साल का क्या थीम है ये जरूरी। अब मैंने पूछा अरुणाचल प्रदेश में कितना रामसर साइट है, एंड एक काफी बढ़िया आंसर आया, देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में हम देखते हैं देर आर नो रामसर साइट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो इंडिया ने भी देखिए ये जो अपना रामसर कन्वेंशन है, इसको ज्वाइन किया इन द ईयर 1982। ठीक है, एंड उस टाइम से अभी तक हम देखते हैं कि कितना रामसर साइट्स हो गया। तो देखिए हमारे पास इंडिया में अभी 80 रामसर साइट्स आर देयर। ठीक है, 80 हम देखेंगे ऐसा जो वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स को रामसर साइट के अंदर में डाला गया है। रामसर साइट के अंदर में डालने का मतलब क्या हुआ, देखिए तो रामसर साइट में डालने का मतलब हुआ कि अब उसका कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन किया जाएगा ऑफ दिस रामसर साइट्स। ठीक है, तो 80 रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया, एंड पहले देखिए 75 था, पांच और को ऐड कर दिया गया। ठीक है, पांच और को ऐड कर दिया गया ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे। एंड कौन सा रहा है देखिए, तो इसमें से हम तीन देखते हैं। एक तो हो गया अनकासा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अफगाना शिनी एस्टुअरी। ठीक है, एस्टुअरी मतलब जो सागर का पानी है वो जब लैंड के अंदर घुस जाता है तो उसको हम फिर एस्टुअरी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज मगाडी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, ये तीनों कहाँ पे है, ये तीनों हम देखते हैं कर्नाटका में है। उसके बाद दो हम देखेंगे अपना तमिलनाडु में है, वन इज कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो अपना वेटलैंड्स है ना, वेटलैंड्स आर अगेन इंपॉर्टेंट बर्डिंग ग्राउंड्स। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश में भी हम देखते हैं बहुत सारा लेक में हमारा जो बर्ड्स है, ठीक है, वो बर्ड्स आता है। एंड फिर हमने देखा कि 85 हो गया क्या, ओके, फिर देखना पड़ेगा। देखिए बाय द टाइम, बाय द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, ठीक है, अभी हम फेब्रुवरी का देख रहे हैं, तो बाय द मंथ ऑफ फेब्रुवरी हम देखते हैं देयर वर 80। ओके, बाय द मंथ ऑफ फेब्रुवरी हम देख रहे थे देयर वर 80। तो देखिए ये जो अपना रेमसार साइट्स है, रेमसार साइट्स हम देखेंगे कि आर वेरी इंपॉर्टेंट बर्डिंग ग्राउंड्स ऑल्सो। ठीक है, हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा अपना जो बर्ड का पॉपुलेशन है, बर्डिंग पॉपुलेशन दे कम हियर। फिर अपना जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी देखिए ये जो अपना वेटलैंड्स है, जो अपना रेमसार साइट से, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोगों ने एक रेमसार साइट देखा होगा, वन रेमसार साइट इज देयर इन गुवाहाटी एंड दैट इज दीपौर बिल। ठीक है, तो अगर आप गुवाहाटी में जालुकबाड़ी का जो एरिया है, अगर आप उधर जाते हैं, या पकड़ लीजिए अगर आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, या पकड़ लीजिए आप गुवाहाटी एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, तो जो आपको दोनों साइड में जो वेटलैंड दिखाई देता है, देखिए दैट इज दीपौर बिल, जो हम देखते हैं कि अगेन एक रेमसार साइट है। ठीक है, हम देखेंगे वो क्या है, तो वो फिर हम देखेंगे रेमसार साइट है। इसी तरीके से देखिए कुछ कुछ वेटलैंड बोले तो देखिए कुछ कुछ लेक्स के बारे में आज का न्यूज़पेपर में भी आया था। ठीक है, अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपने देखा होगा, आज का न्यूज़पेपर में भी हमने देखा कुछ सारा लेक्स के बारे में मेंशन था। ठीक है, तो मैं जस्ट एक क्वेश्चन आप लोगों को देना चाहता हूं, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो अपना सांगना लेक जो है, सांग सांगना, ठीक है, तो अपना जो सांगना लेक है, सांगना नेगू लेक है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या ये कहाँ पे है, आप लोग बताएंगे क्या? वेयर इज दिस सांगना नेगू लेक लोकेटेड? ठीक है, देखिए बाकी पॉपुलर लेक्स तो हमको पता है। ठीक है, ये जो अपना सांगना नेगू लेक है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आप लोग बताएंगे क्या? जस्ट गिव अ ट्राई, जस्ट गिव अ ट्राई।
रिसेंटली देखिए आज का जो न्यूज़पेपर है, आज का न्यूज़पेपर में इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो दिस इज इन तवांग, काफी बढ़िया बताया देखिए गांधी जी, दिस इज इन तवांग। ठीक है, तो याद रखिएगा सांगना नेगू लेक जो है ये तवांग में है। एंड जिन लोगों ने आज का आर्टिकल नहीं पढ़ा है उन लोग आज का आर्टिकल को पढ़िएगा। यहाँ पे बताया गया है अबाउट द डिजास्टर ऑफ GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, तो ऐसे ही जो अपना ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, ऐसा हमको देखने को मिला इन दिस सांगना नेगू लेक। एंड इसमें देखिए हम देखते हैं कि देर आर एविडेंसेस कि ये काफी वल्नरेबल लेक है। एंड ड्यू टू अपना ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल, ये लेक का हम देखते हैं ग्लेशियल लेक है, ग्लोबल वार्मिंग होने से ये लेक क्या होता है, ये लेक कमजोर हो जाता है। एंड एक साथ में हम देखते हैं कि पानी निकल जाता है, मतलब पूरा का पूरा लेक फट जाता है या निकल के आ जाता है। ऐसा ही सिमिलर ऐसा एक इवेंट GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, हमको देखने को मिला सिक्किम में। ठीक है, जिसमें ये जो चुंगथांग डैम जो था, चुंगथांग डैम जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो वाला। ठीक है, तो दिस विल डिस्कनेक्ट नाउ, यू नीड टू कनेक्ट अगेन। ओके, ये अभी 1 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा, आप लोग फिर से कनेक्ट करके आइएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो आप लोग काइंडली पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे देखिए हम रेमसार साइट्स के बारे में बात कर रहे थे, अगेन इन द मंथ ऑफ अगस्त इटसेल्फ। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको करेक्शन कर देता हूँ। देखिए एट प्रेजेंट वी हैव 85 रेमसार साइट्स। ठीक है, तो ऑन द डे ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे, मतलब कि 2 फरवरी को हमने देखा 80 कर दिया गया था। उसके बाद फिर देखिए दो और को रेमसार साइट बना दिया गया ऑन दिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन में हमने देखा कि फिर दो और को अपना रेमसार साइट बना दिया गया। एंड ऑन 15 अगस्त 2024, माने कि हम लोग का देखिए जो इंडिपेंडेंस डे का दिन में हमने देखा और 3 साइट्स को ऐड कर दिया गया। ठीक है, एंड इससे देखिए क्या हो गया, तो इससे हमने देखा कि जो अपना टोटल नंबर ऑफ रैमसार साइट्स है दैट हैज गॉन टू 85। ठीक है, ये कितना कितना हो गया देखिए टोटल में, तो टोटल में हम देखेंगे कि 85 हो गया है। ठीक है, अब हम लोग का देखिए जो इंडिया है ना, इंडिया हैज बिकम द first country in South Asia. Okay, India has become the first country in South Asia to have this most number of Ramsar sites. ठीक है, तो टोटल में हम देखते हैं कि 85 रेमसार साइट्स है इंडिया में। इतना रेमसार साइट्स हम देखेंगे कोई भी देखिए साउथ एशियन नेशन में नहीं है। ठीक है, हम देखेंगे ऐसा कोई भी साउथ एशियन नेशन में नहीं है। ठीक है, तो दिस, अब आप बोलोगे सर इससे होगा क्या, तो इससे देखिए कंजर्वेशन होगा। हम क्या करेंगे, तो ये जो अपना वेटलैंड्स है ना, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे इससे। ठीक है, वेटलैंड्स काफी इंपॉर्टेंट रहता है फॉर वेरियस अदर, मतलब फॉर वेरियस अदर लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत तरीके का लाइफ फॉर्म्स आर देयर, फिश मिलेगा, बहुत सारा प्लांट्स आपको मिलेगा, इंसेक्ट्स मिलेगा। ठीक है, फिर इसको खाने के लिए बर्ड्स आर देयर। इसके अलावा ह्यूमंस के लिए भी ये जो अपना वेटलैंड्स है देखिए ये जरूरी रहता है। ये क्या करता है, जो हम लोग का ग्राउंड वाटर है देखिए इसको ये कर देता है रिचार्ज। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो हम लोग का जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करता है। ठीक है, तो ये हो गया देखिए इस बार का वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए मैंने बड़ा करके जो जो लोगो था उसको ऐड कर दिया है, बड़ा करके यहाँ पे जो अपना थीम है उसको मेंशन किया गया है, ताकि ये सब चीजों से आपको थोड़ा सा चीजें याद रहे। ओके, अदरवाइज मैं बार बार बता रहा हूँ, देखिए इस तरीके से करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना या इस तरीके से करंट अफेयर्स को कवर करने से रिटेंशन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है, रिटेंशन ज्यादा हो इसके लिए आपको खाना खुद से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो खिचड़ी मैं बना के लेके आता हूँ, आप लोगों को चम्मच से खिला देता हूँ शाम को। ये फिर ऐसे खिलाने से फिर आप देखिए जो खिचड़ी का टेस्ट है उसको आप उतना ज्यादा दिन तक याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आप खुद से रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वहां पे आप चीजों को पढ़ रहे हैं, तो वो सारा चीजें फिर हम देखेंगे ज्यादा रिटेन रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो इसी में देखिए आपको फिर देखने को मिलेगा कि इन द मंथ ऑफ फरवरी इटसेल्फ इंडिया क्या कर रहा था। इंडिया देखिए काफी सारा अपना नेवल एक्सरसाइजेज वगैरह, मतलब नेवल का जो अपना एक्सरसाइजेज है, नेवल जो अपना स्ट्रेंथ है, उसको हम देखते हैं कि शोकेस कर रहा था इन टू काउंटर द चाइनीज एग्रेशन। ठीक है, तो चाइना का जो डोमिनेंस वाला इलाका है वहां पे हम देखते हैं इंडिया भी अब एक्टिवली अपना जो नेवल प्रेजेंस है उसको बना रहा था। तो यहीं पे देखिए मेंशन किया गया था अबाउट INS मोरमुगांव। ठीक है, तो ये जो अपना INS मोरमुगांव है देखिए, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी ये काफी जरूरी हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस INS मोर्मुगांव, दिस इज एन इंडिजिनियसली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, इसको हमने देखिए इंडिजिनियसली डेवलप किया है, इंडिया में डेवलप किया है। एंड मोर्मुगांव क्या का नाम है, देखिए तो मोर्मुगांव इज द नेम ऑफ एन हिस्टोरिक पोर्ट सिटी। ठीक है, तो गोवा का जो वेस्ट कोस्ट है वहां पे देखिए हमको मोर्मुगांव पोर्ट मिलेगा। एंड उसके नाम पे ही देखिए हमने क्या दिया गया है, तो उसके नाम पे ही फिर हम देखते हैं दिस INS मोर्मुगांव, मोर्मुगांव हैज बीन नेम्ड। ठीक है, तो इसका लेंथ वगैरह थोड़ा सा मेंशन है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट याद रखिएगा ये एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, तो दिस वन इज द वन। ठीक है, ये हो गया अपना INS मोर्मुगांव। ठीक है, फिर वापस से चलते हैं, देखिए आते हैं कहाँ पे, तो वापस से चल के हम फिर पहुंचते हैं अरुणाचल। एंड यहाँ पे देखते हैं, देखिए फिर दो नया डिस्ट्रिक्ट बन के आ गया। जब अगेन फिर हम ह्यूमन ज्योग्राफी देख रहे थे, तो वहां पे देखिए हम लोगों ने इसको कवर किया था, वहां पे हमने ये सारा चीजें देखा था। तो केई पानिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो हमारा नया डिस्ट्रिक्ट है, दिस हैज बिकम द 26th डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आप बोलोगे सर उससे पहले तो 25 नहीं था। तो देखिए 25 कैसे होगा, सॉरी उससे पहले तो आप बोलोगे सर कि 25 डिस्ट्रिक्ट था, तो यहाँ पे देखिए आपका उसको हमने ऐड नहीं किया है, जो ICR है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वेट कहाँ चला गया, हाँ, तो यहाँ पे देखिए केई पानी और डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द 26th डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये कहाँ का, तो ये हो गया हम लोग का अरुणाचल प्रदेश। एंड इसका देखिए हेडक्वार्टर क्या है, तो इसका हेडक्वार्टर इज याचुली। ठीक है, तो याचुली का जो एक एरिया है उधर हमने देखा कि इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं, इसी टाइम में हमने देखा एक और नया डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट हुआ था, दैट इज द बीचम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये जो अपना बीचम डिस्ट्रिक्ट है, इसको कहाँ से निकाला गया है, तो इसको ईस्ट कामेंग एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया है। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है, देखिए हेडक्वार्टर इज एट नापांगफुंग। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है, देखिए हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया, तो इसका हेडक्वार्टर हम देखते हैं कि नापांगफुंग में हो गया। ठीक है, तो दिस अगेन माइट बी आस्क्ड, एंड थोड़ा सा हेडक्वार्टर्स आप लोग देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एंड इसी हेडक्वार्टर में ही मैं देखिए आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ ये लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो दो तीन बार पहले भी पूछा है, फिर से मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, कोई कोई लोग देखिए गलत कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे सारतांग कम्युनिटी सेलिब्रेटेड ला सोइबा। ठीक है, तो ये हो गया अपना सारतांग ट्राइब, सारतांग कम्युनिटी का अपना फेस्टिवल, दैट इज ला शोइबा। ठीक है, तो वेरी करेक्ट, देखिए काफी दोनों ने, आप लोगों ने काफी बढ़िया बताया, लोअर सियांग का हेडक्वार्टर हो जाएगा सीजी। ठीक है, तो ये जो अपना सारतांग कम्युनिटी है, देखिए ये हमको वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। एंड इनका फेस्टिवल इन्होंने क्या सेलिब्रेट किया, तो दैट इज ला शोइबा। ओके, अब देखिए ये जो ला है, ला का मतलब होता है देखिए गॉड, एंड साइबा मीन्स टू द रिचुअल्स। ठीक है, तो जो सारा जो फू मांजांग मनी जो है, ठीक है, तो ही इज द माउंटेन डेटी ऑफ गुड हार्वेस्ट, तो उनको जो हम प्रेयर्स, उनके लिए जो हम रिचुअल्स करते हैं, दैट इज नोन एज साइबा। ठीक है, एंड ये जो अपना फू मांगजंग मानी जो है, ही इज बिलीव टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम कैलामिटीज, एंड ही एंश्योर्स की वेलबींग रहे, हमारा जो हार्वेस्ट है वो अच्छा रहे, प्रोडक्शन हमारा हाई रहे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का देखिए सारतांग फेस्टिवल, सारतांग कम्युनिटी का फेस्टिवल। ठीक है, इसके बाद फिर हम चलते देखिए नेक्स्ट फेस्टिवल में, ये भी हम लोगों ने पहले देखा था। ठीक है, तो बोरी बुत यूलो। अब यूलो का मतलब क्या होता है, यूलो का मतलब होता है फेस्टिवल, तो कौन से ट्राइब का है यहाँ पे बता देना है, काफी इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बट इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, मुझे लगा कि आप लोग सकोगे। ठीक है, तो बोरी बुत यूलो, दिस अगेन इज अ फेस्टिवल, एंड दिस वाज सेलिब्रेटेड कहाँ पे, तो दिस वाज सेलिब्रेटेड एट कमले डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये कौन सा ट्राइब का फेस्टिवल हो गया, ये देखिए हम लोगों का निशी ट्राइब का फेस्टिवल हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर दो तीन देखिए फेस्टिवल से रिलेटेड, ठीक है, ऐसा दो तीन फेस्टिवल से रिलेटेड हम देखेंगे, कुछ MCQs आर देयर। ओके, तो मैं बाद में ट्राई करूंगा, देखिए ऐसा जो अपना MCQs है इसको लेके आने का। ठीक है, ऐसा जो अपना MCQs है इसको लेके आने का, एंड मतलब आपको प्रेजेंट करने का। तभी भी मैं देखिए दो तीन क्वेश्चंस ना मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ इसी पॉइंट में। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं एक फेस्टिवल। ठीक है, पहला हम लेते हैं एक फेस्टिवल जो आपको आंसर करना है अभी। ठीक है, तो लेट अस मूव ऑन टू द बोर्ड फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा चलते हैं। हम्म, ओके, सो दिस इज पोई मैडम मैफी। ठीक है, तो जो अपना पोई मैडम मैफी है, ये कौन सा कम्युनिटी का है, कौन सा पीपल इसको सेलिब्रेट करता है, कोई आप लोग बताएगा क्या आप लोगों में से, पोई मैडम मैफी।
रे तो देखिए हम लोगों ने देख ही लिया अभी, है कि नहीं? रे तो हम लोगों ने देख ही लिया। नेक्स्ट पोइम मैडम मैफी। उसके बाद फिर है आपका डोंगिन। इसको भी देखिए हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो बताइए, तो पोइम मैडम मैफी कौन सा टाइप का हो सकता है? मैं ऑप्शंस नहीं देना चाहता हूँ, ऑप्शंस देने से आई गेस आप लोग इजीली कर दोगे। ऑप्शंस देने से आई गेस आप लोग इजीली कर दोगे। तो ये दो फेस्टिवल आप लोग को बताना है। एक तो हो गया देखिए पोई मैडम मैफी, ठीक है। एक तो हो गया अपना पोई मैडम मैफी। खामती, एकदम। देखिए आहोम। देखिए यहाँ पे दो आंसर आया है, ठीक है। एक आंसर आ गया खामती, एक आंसर आ गया आहोम, ठीक है। अब देखिए ना, जब हमने अपना वो देखा था, क्या नाम है, जब हम फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स देख रहे थे, तो वहां मैंने बताया देखो पोई होगा तो भाई पोई का मतलब होता है फेस्टिवल, है कि नहीं? अब देखिए ये जो पोई होता है ये हमने जनरली देखा किससे रिलेटेड होता है, ये हमने जनरली देखा था एक हमती से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली देखिए ये जो पोई मैडम मेफी है, दिस इज द फेस्टिवल ऑफ ताई आहूम पीपल्स। माने कि देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ताई कॉमन है, माने कि जो अपना ओरिजिन है वो हम देखते हैं सिमिलर ओरिजिन है। एंड इसीलिए देखिए ताई भाषा में जो अपना फेस्टिवल है ना उसको पोई बोला जाता है। एंड मैडम मेफी जो फेस्टिवल है देखिए ये आहूम लोग का फेस्टिवल हो गया, जिसमें जो एंसेस्टर्स है, ठीक है, ये 31 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसमें देखिए जो अपना एंसेस्टर्स है, जो अपना डिपार्टेड सोल्स है, उनके लिए दिस डे इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो डेफिनेटली देखिए कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चंस आ सकता है। एंड याद रखिएगा जो मैडम मेफी है दैट इज ऑफ आहूम, ठीक है। तो काफी बढ़िया बताया देखिए ईपीजे आपने। नेक्स्ट डोंगिन। तो डोंगिन देखिए एकदम आदि ट्राइब का हो गया। आदि ट्राइब में कौन सा कम्युनिटी का? आदि ट्राइब में कौन सा कम्युनिटी का? तो हम देखते हैं ये जो अपना बोरी कम्युनिटी है, ठीक है, आदि ट्राइब में अपना जो बोरी कम्युनिटी है, दे अगेन दिस सेलिब्रेट दिस डोंगिन, ठीक है। तो आदि ट्राइब का हो गया हम लोग का डोंगिन, ठीक है। चलते हैं वापस से फिर अपना जो ठीक है, चलते हैं हम वापस से अपना जो करंट अफेयर्स उसमें। तो यहाँ पे बताया गया अगेन डॉक्यूमेंट्री फिल्म कॉल्ड चोस्कोरोंको, ठीक है, अ सेवियर ऑफ एक्वाटिक लाइफ, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग का एक सेरगांव बेस्ड एनजीओ ने ये अपना जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इसको बनाया था। एंड दिस डॉक्यूमेंट्री हैज बीन जज्ड एज द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट रीजनल कैटेगरी में जो इंटरनेशनल वाटर कॉन्क्लेव हुआ था, ठीक है, जो अपना इंटरनेशनल वाटर कॉन्क्लेव हुआ था, ठीक है, इस इंटरनेशनल वाटर कॉन्क्लेव में हम देखते हैं कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का जो रीजनल कैटेगरी में, ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का जो अवार्ड मिला है या बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का जो खिताब मिला है, वो मिला है चोस्कोरोंग खो को, ठीक है। दिस अगेन इज एन डॉक्यूमेंट्री मेड बाय एन एनजीओ जो देखिए अपना शेरगांव बेस्ड है, ठीक है। समझ में आ गया? यस बोथ आर डिफरेंट, यस बोथ आर डिफरेंट कम्युनिटीज जो अपना फिर आदि ट्राइब के अंदर ही आता है, ठीक है। सब ट्राइब आप बोल सकते हो, बोथ आर डिफरेंट सब ट्राइब्स, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपना नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में हमने क्या देखा, तो नेक्स्ट में हमने देखा देखिए ज्ञाति ताका जनरल हॉस्पिटल, ठीक है, जो आपको मिलेगा हापोली में, जीरो में, लोअर सुबनसरी में। तो ये बन गया है देखिए पहला हॉस्पिटल इन द स्टेट टू गो डिजिटल, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि अपना पहला हॉस्पिटल बन गया है अरुणाचल प्रदेश में, जो देखिए क्या हो गया है, तो जो हम देखते हैं कि अब वो डिजिटल हॉट मतलब ये है अपना डिजिटल हॉस्पिटल है, ठीक है। कैसे डिजिटल? तो यहाँ पे हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने देखिए अपना सारा का सारा जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स को लैपटॉप कंप्यूटर दिया। एंड उसके बाद फिर ये जो अपना पूरा हॉस्पिटल है, मतलब ये जो अपना पूरा अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसको अनाउंस कर दिया गया कि दिस इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन अरुणाचल प्रदेश टू गो कंप्लीटली डिजिटल, ठीक है। तो ये अब हम देखेंगे क्या है, तो ये हम देखेंगे डिजिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अराउंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुवरी का जो अपना करंट अफेयर्स है उसको हमने यहाँ पे कवर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने अराउंड हाफ ऑफ द 50% ऑफ द करंट अफेयर्स जो अपना मंथ ऑफ फेब्रुवरी है उसका हमने आज कवर कर दिया है। बाकी का फिर जो आधा है देखिए, बाकी का फिर आधा हम कल के सेशन में कर देंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में देखिए आज के लिए इतना ही है। अगेन मैंने देखिए आप लोगों को बोला है आज का जो न्यूज़पेपर है
उसमें से आपको क्या क्या ध्यान देना है, तो उसमें से आपको एक तो GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है। उसके बाद फिर अपना जो सारा लेक्स के बारे में मेंशन किया गया है उसको आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। एंड कोशिश करना है कि देखिए आप हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है, हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ें। एक रीजनल लेवल के लिए अपना अरुणाचल टाइम्स, एंड नेशनल लेवल के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, तो नेशनल लेवल के लिए देखिए हमको देखना पड़ेगा अपना द हिंदू, ठीक है। अगेन दो क्वेश्चन और देखें हम, ठीक है, जो करंट अफेयर्स में अभी तक हमने जो देखा उसमें से अगर जो अपना न्यूज है उसमें से अगर हम देखें दो क्वेश्चन और, तो एक और आ जाता है, देखिए इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन, ठीक है। जो हम लोगों का इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन है, इसका प्रेजेंट चीफ कौन है, ये आप लोग बताएंगे क्या? हु इज द चीफ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? हु इज द चीफ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? एंड अगेन आई विल हैव वन मोर क्वेश्चन, स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स, ठीक है। तो एक आंसर हम लोगों को मिल गया है PT उषा, काफी बढ़िया। देखिए ये जो अपना इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन है, इसका हम देखेंगे चीफ इज PT उषा, ठीक है। तो दिस माइट बी आस्क्ड, उनके बारे में देखिए न्यूज वाज देयर, तो उनके बारे में न्यूज था, तो ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपने बताया लद्दाख, देखिए लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। लद्दाख क्या हो गया, तो लद्दाख हम लोग का यूनियन टेरिटरी हो गया, आपको स्टेट बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से ना सम ट्रिकी क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड, ओके। इस तरीके से देखिए कुछ सारा ट्रिकी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए हमको तैयार रहना है, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए हमको तैयार रहना है। एक और देखिए हमको आ गया केनिया, तो केनिया वाज अगेन इन न्यूज इन द मंथ ऑफ नवंबर, एंड केनिया में ब्लास्ट वगैरह के लिए हमने देखा कि सॉरी नॉट नवंबर, इन द मंथ ऑफ ये फरवरी। एंड केनिया में हमने देखा कि ब्लास्ट वगैरह के लिए वहाँ का जो सिचुएशन था उसके लिए काफी ये न्यूज में था। तो केनिया का ना आपको ना ये बताना है, केनिया का क्या बताना है, देखिए तो केनिया का आपको बताना है कैपिटल, ठीक है। केनिया का कैपिटल बताना है। चलते हैं वापस, एक बार मैं फिर से आपको देखिए PDF में लेके चलता हूँ। एक बार मैं देखिए फिर से आपको PDF में लेके चलता हूँ। अगर हम देखें अपना जो लिस्ट था उसमें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे उत्तराखंड, उत्तराखंड इज द स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ अपना स्नो लेपर्ड्स। एंड उस हिसाब से स्टेट्स के रैंकिंग में हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश थर्ड आ जाता है, बट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के रैंकिंग में देखिएगा अरुणाचल प्रदेश फोर्थ पोजीशन में है, ठीक है। एंड अगेन केनिया का देखिए काफी बढ़िया आपने कैपिटल बताया, तो केनिया का कैपिटल हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए तो केनिया का कैपिटल हम लोग का हो जाएगा नायरोबी, ठीक है। तो दीज आर सम प्रोबेबल क्वेश्चंस व्हिच माइट बी आस्क्ड, ओके। देखिए अब करंट अफेयर्स है, बहुत कुछ इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। हमने अपना जो कंप्लीट फोकस है वो ट्राई किया है कि जो अपना अरुणाचल बेस्ड है, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, उसको देखने का। एंड अरुणाचल प्रदेश का पेपर में जो भी सारा अपना नेशनल लेवल का आ जा रहा है उसको भी फिर हम कवर कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट्स टिल हियर यू कैन आस्क।